हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यानी सुनील राम पी एस 19 चैनल पर। तो जो भी दोस्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी पूर्ण वर्धक लगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इस चीज़ का लाभ मिल सके, जानकारी पहुंच सके। तो बेसिकली मैं टेक्नोलॉजी के वीडियोस बनाता रहता हूं। आज मैं बजट जो अभी चल रहा है, काफ़ी आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, तो मैं भी इसके ऊपर कुछ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो चलिए टॉक बैक के साथ आपको सुनवाते हैं क्या क्या नया आया है, और इस बार सभी के लिए अच्छी राहत है। युवाओं के लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या, बुज़ुर्गों के लिए क्या, और नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या, बिजनेसमैन्स के लिए क्या, मतलब बहुत बेहतरीन बजट आया है इस बार। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट रखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बजट ऊपर एनालिसिस करते हैं। बजट 2025 नौकरी पेशा की 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी। ये फायदा नई रजीम में। नई दिल्ली, 16 मिनट पहले। शेयर, निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रेजिम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये फायदा ऐसे मिलेगा। 0 रुपए से 4 लाख रुपए, 0, 4 रुपए से 8 लाख रुपए 5%, 8 रुपए से 12 लाख रुपए 10%। दूसरे और तीसरे स्लैब की टैक्स सरकार 87A. के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75 रुपए 1000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपए ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का ID. रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक ये लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS. की सीमा 50 रुपए 1000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। टैक्स स्लैब में बदलाव को ग्राफिक से समझें। 3 full stop. Button. शेयर, टैक्स में फायदा कैसे मिलेगा, जानिए विस्तार से। 3 full stop. Button. शेयर, मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई। TDS. की सीमा 10 लाख रुपए की गई। 4 साल तक अपडेटेड ITR. भर सकेंगे। किराया आमदनी पर TDS. छूट 6 लाख रुपए की गई। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी, F. और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। LED LCD. टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। 2040. तो ये था फ्रेंड्स। अब 12 लाख तक की छूट है, तो पर मंथ अगर कोई 1 लाख भी कमा रहा है तो यार उसको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है, बस आराम से कमाओ और ऐश करो। और दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। वैसे तो बुज़ुर्गों की जो 50,000 से थी, वो TDS उनका 50,000 में कटता था। जो वो लोग FD वगैरह ब्याज बनता था जो उनका 50,000 पे, उनके ऊपर पहले टैक्स कटता था, लेकिन अब 1 लाख कर दिया गया उसको। अभी आप आगे भी सुनेंगे। और दूसरी चीज़, 2026 तक 40,000 मकान हैंडओवर किए जाएंगे। अब ये कितना सही होता है वो आगे देखेंगे, आगे पता चलेगा जैसे जैसे सरकार का काम आगे बढ़ेगा। फ़िलहाल ये 1 अप्रैल से लागू होगा। अभी तो पिछला ही चल रहा है, बस बजट पेश कर दिया गया है और ये 1 अप्रैल से शुरू होगा। और चलिए आगे सुनते हैं। Read more. Link. Mess. 2. बुजुर्गों के लिए टैक्स में डबल छूट।
बुजुर्गों को FD, पर मिलने वाले 50,000 ब्याज पर ये देखो मैंने बोला TDS, ना, एफडी पे जो नहीं लगाया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। जी यानी किसी डिपॉजिट से उन्हें अगर 1 लाख ब्याज मिल रहा है तो उन्हें TDS, नहीं देना होगा। 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। नेशनल सेविंग स्कीम खाते से 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। 3. महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन। 5 लाख SC/ST महिलाएं जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनी हैं, उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा। आंगनवाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना को 3,150 करोड़ का बजट दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर योजनाओं को इसमें से 629 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्वधार गृह, मातृ वंदन, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल और नेशनल क्रेच जैसी स्कीम्स को 2,521 करोड़ का बजट दिया गया है। निर्भया फंड के तहत चल रही योजनाओं के लिए 30 करोड़ का बजट है। नॉर्थ ईस्ट में महिला बाल विकास के लिए 2,615 करोड़ की योजनाएं, राज्य सरकारों को 22,195 करोड़ की मदद और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास के प्रोग्राम चलाने के लिए 897 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। button, शेयर 4. युवाओं और रोजगार के लिए मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ेंगी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3i open parent, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 1 साल में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में 23 IAD, में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना IAD, के हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। रोजगार के लिए सरकार ने अलग से कोई घोषणा नहीं की। हालांकि सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान करते हुए यह जरूर कहा कि इनसे रोजगार का सृजन होगा। 5. जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। button, शेयर button, शेयर 6. किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना 1.7 करोड़ लोगों को फायदा। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 साल तक दाल की खरीद करेगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। प्रोडक्शन, मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। 7. शिक्षा के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्किल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 5 सेंटर बनाए जाएंगे। 8. स्वास्थ्य के लिए 200 केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी हैं। कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे लोगों और परिवारों को राहत देने के लिए अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में 200 केयर कैंसर सेंटर बनाएगी। 9. ऑनलाइन डिलीवरी कैब चलाने वालों को आई कार्ड PMJAY, का फायदा। 1 करोड़ gig, वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्कर्स को आई कार्ड दिए जाएंगे। इनका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इन gig, वर्कर्स की संख्या 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। button, शेयर 10. देश को खिलौना हब बनाया जाएगा। अभी 64% आयात चीन से। देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा।
हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाई क्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे। इन उत्पादों की वैश्विक मांग में समग्र गिरावट के कारण भारत का खिलौना निर्यात 2021-22 में 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले एक दशक में भारत खिलौनों के लिए चीन पर निर्भर होता जा रहा है। फिलहाल देश औसतन 76% खिलौना आयात करता है। 11 जनजातियों के लिए Tatchwa. का बजट 4 गुना, 30 राज्यों में असर। जनजातियों के कल्याण के लिए बजट 14,925 करोड़ कर दिया गया है। पिछले साल ये 10,237 करोड़ के करीब था, यानी इस साल इसमें 45% की बढ़ोतरी की गई है। एकलव्य बोर्डिंग स्कूलों के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा बजट दिया गया है। जनजातीय विकास मिशन के लिए 380 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में 335 करोड़ से ज्यादा का बजट है। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान Tatchwa. का बजट 500 करोड़ से 4 गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया है। इससे 63,843 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं का इजाफा होगा। 30 राज्यों के 549 जिलों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी नए टैक्स रिजीम से बाहर हो सकते हैं। सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने की घोषणा कर चुकी है। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 12 लाख के पार चली जाएगी। इसलिए वित्त मंत्री ने जो आज 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री की है, उसका उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे अभी खालिस अनुमान मान रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के 5 लेवल और कई ग्रेड पे होते हैं। जैसे लेवल 1 का ग्रेड पे 18,000 रुपए से 28,000 रुपए और लेवल 5 के कर्मचारियों का ग्रेड पे 29,200 रुपए से लेकर 92,200 रुपए तक होता है। एक अनुमान के मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 7 लाख रुपए सालाना है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 14% बढ़ी थी। अगर 8वें वेतन आयोग में 30% भी बढ़ती है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सटीक नंबर्स का अंदाजा लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी। बिहार के लिए 5 ऐलान, इनका 72 सीटों पर असर। Button. शेयर बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना। Ayod. पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का ऐलान किया है। बिहार में युवा आबादी करीब 50% है। राज्य में एकमात्र Ayod. पटना में है। यहाँ अभी 2,883 सीटें हैं, ये बढ़कर 5,000 के आसपास हो जाएंगी। बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती होती है। इससे 25,000 से ज्यादा किसान जुड़े हैं। मखाने को लेकर कोई तय नीति न होने के चलते मुनाफा बन जाता है। किसानों के बजाय कारोबारियों की जेब में पैसा जाता है। अब बोर्ड के गठन के बाद 100 रुपए के प्रॉफिट में 90 रुपए बिहार को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड के गठन और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के ऐलान से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों की 72 सीटों पर असर पड़ सकता है। राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं। पढ़े पूरी खबर। Button. Enlist. Double tap. तो फ्रेंड्स ये था बजट। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो आप लोग इतना लंबी देखते नहीं हो। अब खैर जो भी है, मैंने काफ़ी फुल डिटेल से आपको सुना दिया है। मतलब बजट को देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब विकसित भारत की तरफ एक कदम और बढ़ा लेगा हमारा भारत। खैर वो तो काफ़ी डेवलप हो रहा है हमारा भारत। तो सभी के लिए मतलब क्या बजट है, मतलब गजब का बजट है। किसी को नहीं छोड़ा गया है। गांव घर और युवा, महिला, बुजुर्ग, A to Z, शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ तक कि AI के क्षेत्र में। AI की आजकल बहुत पूछ हो रही है, बहुत अलग अलग। जैसे कि अभी हाल ही में चाइना ने डीप सिंक उसको लॉन्च किया है, जो कि बताया जा रहा है कि चैटबॉट से काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे ही भारत भी AI के क्षेत्र में देखो इन्वेस्ट करेगा, यानी कि खर्चा करेगा और AI सेंटर्स बनवाएगा। तो इस हमारे देश में भी कोई ना कोई ऐसा ChatGPT वगैरह होगा, तो अपने देश का होगा तो काफ़ी बेटर रहेगा।
तो यही सब है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में A to Z चीज़ को कवर किया गया है। और इनकम अगर किसी की 1 लाख पर मंथ भी है तो भी उसका इनकम टैक्स तो लगना नहीं है। तो काफ़ी सुकून वाला बजट होना चाहिए। अब कमियां निकालने वाला तो देखो हर एक चीज़ में कमियां निकाल ही देते हैं, उसकी तो खैर बात ही क्या करें। लेकिन आप भी सुने और आप भी अपना अपना अनुमान लगाएं और कमेंट करें कि आपको कितना बेटर लग रहा है ये, तो आप कितना सहमत हैं इस बजट से। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।